आज हम लोग देखेंगे कि तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। इससे पहले मैंने अशुद्धियों के सुधार से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये चौथा वीडियो यानी पार्ट 4 है। इसके पहले यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लें, ताकि आपका ये वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार कैसे होगा। देखिए, कुछ अशुद्धियाँ इसके पहले भी मैंने बात किया था कि ऐसी होती हैं जो तलपट बनाने के समय तक नहीं मिल पाती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, एक खाता खोल देते हैं और उस अशुद्धि को उसी खाते में डाल देते हैं, जिसे उचंती या उचंत खाता या सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं यानी तलपट के बैलेंस को मिला लेते हैं उचंत खाता के माध्यम से, तब हम अशुद्धियों का सुधार करेंगे। तो कैसे करेंगे, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले एक चीज हमको और ध्यान देना है कि हम सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग तभी करेंगे जब एक खाते की त्रुटि का ही पता चले, दो खातों की त्रुटियों का पता न चले, यानी एक पक्ष का तो स्पष्ट पता हो, दूसरा पक्ष हमें क्लियर न हो। यदि किसी कंडीशन में दो पक्ष में गलतियां हमको एक साथ दिखती हों तो वहां हम सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां हम केवल उन्हीं दो खातों को डेबिट क्रेडिट करके उनका समायोजन, उनका सुधार हम कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट का हम प्रयोग तभी करेंगे जब त्रुटि का केवल एक पक्ष समझ में आता हो, दिखता हो, दूसरा पक्ष स्पष्ट न हो। उस दशा में हम तलपट के सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं तलपट बनाने के बाद इन अशुद्धियों का सुधार करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, क्रय बही में 1000 रुपए कम जोड़ लगाया गया। ठीक है, क्रय बही है, परचेज डे बुक है, जिसमें 1000 रुपीज जो है अंडरकास्ट कर दिया गया है। तो ये आपको पता होगा कि मैंने जो सेकंड वाला यानी अशुद्धियों का सुधार वाला भाग 2 वाला जो वीडियो, उसमें मैंने इसको बताया था कि ये तलपट बनाने के पूर्व की बात हमने किया था कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम एक लाइन लिख देते हैं। उसमें क्या लिख देंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि क्रय का जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस जो 1000 कम है तो वहां हम लिख देते थे टू अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक, सॉरी परचेज बुक, टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक बाई 1000। ये इतना हम लिख देते थे और वो हमारा काम वहां पे हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि तलपट बनाने के बाद यानी वहां जो कमी थी उसको हमने एक अकाउंट में दिखा दिया। उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट एक खाता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट या उचलती खाता। अब हम इस खाते के द्वारा ही अब उस अशुद्धि का सुधार करेंगे। हम ऐसे एक स्टेटमेंट लिखने से हमारा काम नहीं बनेगा। अब हमको एक जर्नल प्रविष्टि बनानी होगी, तभी इस खातों का, इन गलतियों का सुधार होगा। तो जो जर्नल प्रविष्टि बनेगी वो कैसे बनेगी, इसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ लिख रखे हैं टॉपिक, जिसके आधार पर हम लोग कुछ जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं पुनः बता दूं कि जब तलपट का बैलेंस नहीं मिलता है तो उस तलपट के बैलेंस को मिलाने के लिए उस कमी को एक खाते में लिख दिया जाता है, जिसे सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। अब उस कमी को जब कोई गलती भविष्य में पता चलती है तो उसका सस्पेंस अकाउंट से समायोजन करके उसका सुधार कर लिया जाता है, और जब सभी गलतियों का पता चल जाता है तो सस्पेंस अकाउंट स्वतः अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं क्रय बही में 1000 रुपए कम जोड़ लगाया गया। तो इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या होगी, यानी क्रय बही जो हमारा 1000 रुपए और अधिक होना था, कम हो गया, तो क्या करेंगे, परचेज को बढ़ाएंगे ना। तो क्या होगा, यहाँ इसकी एंट्री देख लीजिए, सुधार वाली एंट्री में लिख रहा हूं परचेजेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, इसको ध्यान रखेंगे। 1000 रुपए का जोड़ कम लगाया गया तो हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। क्योंकि जो हमारा विक्रय बही जो है 1000 रुपए कम लगा, उस कमी को हमने कहां पर दर्शा दिया था, सस्पेंस अकाउंट में। अब चूंकि उस कमी को जब हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो फिर इसको हम
क्रेडिट करेंगे, यानी इसमें से निकाल करके हम उस पैसे को परचेज के पास रख देंगे। अगर इसको आसान उदाहरण से अगर हम लोग समझें तो जैसे एक उदाहरण मैं समझता हूं कि मान लीजिए एक विद्यालय में कुछ बच्चों की कॉपियां जो है टेस्ट के बाद जमा कराई गई मास्टर के पास चेक करने के लिए, ठीक है। तो मास्टर जी ने उस कॉपी को चेक करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया और 2 कॉपियां ऐसी रह गई जो किसी बच्चे ने लेने के लिए अपना अधिकार प्रकट नहीं किया। तो वो 2 कॉपियां मास्टर के पास रह गई। मास्टर जी ने क्या किया, उन 2 कॉपियों को उसी स्कूल के मॉनिटर को दे दिया। बोला कि जब कभी कोई आएगा बोलेगा तो उसको दे दीजिएगा। तो कल के बाद यानी परसों जब कोई बच्चा आता है और कहता है कि गुरुजी मेरी कॉपी कल नहीं मिली, तो गुरुजी क्या किए, मॉनिटर से बोले कि देखिए इस बच्चे की कॉपी होगी तो आप इसको दे दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जिस बच्चे की कॉपी थे हमने उसको कॉपी दिया। कॉपी लिया किससे, जिस बच्चे को हमने यानी मॉनिटर को जिसको हमने कॉपी रखने के लिए दिया था हमने उसी को दे दिया था। तो उस मॉनिटर से कॉपी लेकर के हमने इस बच्चे को दे दी। सेम कंडीशन यहाँ है। सस्पेंस अकाउंट हमारा मॉनिटर समझ लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कक्षा का मॉनिटर है और ये एक छात्र है जिसने कॉपी नहीं ली। तो आज हम इसको कॉपी देंगे तो इसको डेबिट कर देंगे और इनसे हम लेकर के इनको दे रहे हैं तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी, आसान उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका हम नरेशन बनाएंगे तो नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1000 नाउ रेक्टिफाइड। being purchased of being purchased day book, ठीक है, being purchased day book under caste, being purchased day book under caste। now अंडर कास्ट डेट भी लिख देते हैं 1000 नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। ये इतना आप लिख करके ऐसे एक लाइन दे देंगे और यहाँ आप अमाउंट लिख लेंगे 1000। ये तो सिंपल से फंडा है, आप नरेशन और अमाउंट लिख लेंगे। प्रॉब्लम बस यही होती है कि कहाँ हम किसको डेबिट करें और किसको हम क्रेडिट करें। समस्या यही विद्यार्थियों के साथ होती है, हम लोग उसी पर बात करते हैं। अभी नरेशन पे हम लोग बात नहीं करते हैं। देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है कि विक्रय बही में 2000 रुपए से अधिक जोड़ हो गया, यानी विक्रय बही जो था वो 2000 सरप्लस हो गया, होना चाहिए था 2000 कम हो गया 2000 अधिक। तो जो विक्रय बही का वो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस 2000 और ज्यादा हो गया, अब उस क्रेडिट बैलेंस को 2000 कम करना है तो हम क्या करेंगे आप बताइए। सेल्स बुक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और यहां नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 2000 नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ ओवरकास्ट लिखेंगे यानी 2000 रुपए से अधिक हो गया था और उसका यहाँ पे सुधार कर लिया गया। यहाँ अमाउंट लिख देंगे आप 2000 रुपीज, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह कम है और समय भी कम है। आप अपनी कॉपी में परीक्षा में आप जरूर लिखेंगे इसको। तीसरी एंट्री क्या कर रही है कि 500 रुपए की छूट दी गई परंतु बट्टा खाते में खतौनी नहीं की गई, यानी 500 रुपए हमने डिस्काउंट अलाउड किया लेकिन डिस्काउंट अलाउड डे बुक में इसकी एंट्री नहीं हो पाई है। तो इसकी एंट्री हम सीधा सीधा बना देंगे, यानी ये ओमिशन वाली त्रुटि है तो इसकी एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। अब चूंकि ये जो त्रुटि है इसको हमने पहले ही बताया कि हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ही, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये धनराशि हो जाएगी 500, ठीक है, 500 रुपीज की हो जाएगी। 4 वाला कह रहा है कि 200 रुपए के एक विक्रय को लेजर में 20 रुपए से खतौनी की गई, यानी 200 रुपए का हमने विक्रय किया गया था, खतौनी केवल 20 रुपए की हुई, यानी कितने रुपए की छूट गई, यानी 200 माइनस 20
बराबर कितना हो जाएगा 180। 180 रुपए ऐसा विक्रय है जिसकी अभी खतौनी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या होता है जब हम कोई विक्रय करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, या जो हमारे डेप्टर्स होते हैं उनको डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ कैश और डेप्टर्स का सवाल ही नहीं, यहाँ हम किसको डेबिट करेंगे, सस्पेंस को। तो यहाँ क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा 180, 180 रुपए, चूंकि 200 रुपए का विक्रय हुआ लेकिन दर्ज हुआ 20 रुपए, 180 रुपए चढ़ने से रह गया, तो उसको हम 180 रुपए यहाँ दिखा देंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पांचवा कह रहा है कि राम से 3000 रुपए का माल क्रय किया गया परंतु गलती से राम के खाते को डेबिट कर दिया गया। गलती क्या हुई है, राम से हमने माल खरीदा, सही एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। हो क्या गया, हमने क्या कर दिया, इसको परचेज अकाउंट डेबिट ना करके हम किसको डेबिट कर दिए, राम को डेबिट कर दिए। राम को क्रेडिट करना था, हमने राम को डेबिट कर दिया। यानी ये जो 3000 की राशि थी वो क्या हुई, राम जो है उसके खाते में 3000 रुपए जमा होना चाहिए था लेकिन उसके खाते में 3000 रुपए माइनस हो गया। तो अब जब हम सुधार करेंगे तो इन दो अमाउंट को जोड़ करके यहाँ कितना कर देंगे 6000 रुपए, यानी अमाउंट की राशि हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट इसको 3000 से करना था लेकिन हम इसको डेबिट कर दिए, यानी जिसको हमको 3000 देना था हमने उससे 3000 उसके नाम कर दिया। तो अब दोनों अमाउंट को जब जोड़ के रेक्टिफाई करेंगे तो 6000 रुपए से करेंगे। अब देखिए एंट्री क्या बनाएंगे, क्या एंट्री होगी, राम से हमको मिला तो राम क्रेडिट होना चाहिए था, राम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन राम को हमने क्रेडिट ना करके डेबिट कर दिया। तो यहाँ हम इसको क्रेडिट करेंगे तो डेबिट वाला हमारा जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। और अमाउंट कितना हो जाएगा इसका अमाउंट ध्यान रखिएगा, ये डबल हो जाएगा 6000 रुपीज, ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख करके इसकी हम नरेशन क्या बना लेंगे, नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, बिंग गुड परचेज फ्रॉम राम, यहाँ होना चाहिए था ये, लेकिन गलती से क्या हो गया था, हमने राम को डेबिट कर दिया था, यहाँ हमने राम को क्रेडिट कर दिया। तो ये हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। हम इसमें करेंगे क्या, जो गलत होगा उसको सही करेंगे और उसके ठीक अपोजिट वाले को सस्पेंस अकाउंट से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट यहाँ हम एक पक्ष को खाते को करेंगे और दूसरा जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और जटिल प्रश्न। वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से अशुद्धियों का सुधार करेंगे, लेकिन वो जो अशुद्धियां होंगी वो कंबाइंड यानी संयुक्त लेखे वाली होंगी। कंबाइंड एंट्री आप पढ़े होंगे, संयुक्त लेखे कैसे करते हैं, यानी एक पक्ष जो होता है एक होता है और दूसरा पक्ष होता है वो 2-3 खाते हो सकते हैं, उसे हम संयुक्त लेखे या कंबाइंड एंट्री कहते हैं। ये आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में, तो आप उसमें से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित अशुद्धियों का सुधार यह मानकर कीजिए कि उचंत खाता खोला गया है, यानी उचंत खाता के बाद ये अशुद्धियां पता चलती हैं, ये हमारे संज्ञान में आती हैं और इनको हम फिर सुधार करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो पहली अशुद्धि है, फर्नीचर क्रय किया गया 10,000 रुपए, गलती से क्रय खाते में 6000 अभिलेखित हो गया। फर्नीचर हमने खरीदा था 10,000 रुपए का, लेकिन गलती से 6000 रुपए क्रय खाते में अभिलेखित हो गया और 4000 तो छूट गया, 4000 को तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट पे 4000 का प्रभाव होगा, 6000 जो है क्रय खाते में अनावश्यक डेबिट हो गया तो हम इसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है, फर्नीचर क्रय किया है, ठीक है 10,000, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर क्रय करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर जब हम नगद खरीदते टू कैश होता या डेप्टर्स खरीदते टू डेप्टर्स, लेकिन यहाँ कैश और डेप्टर्स का सवाल ही नहीं, यहाँ सस्पेंस अकाउंट का सवाल है, क्योंकि तलपट बन चुका है। उसके बाद हम सस्पेंस का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ इसके दूसरे पक्ष में कह रहा है कि क्रय खाते में 6000 अभिलेखित हो गया। यहाँ परचेज अकाउंट 6000 जो है डेबिट हो गया, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ इसके अमाउंट को भी दिखाते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 10,000 हो गया, ये 6,000 रुपए हो गया। अब कितना बचा, ये आप जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का रूल है कि जो डेबिट पक्ष होगा उसके बराबर क्रेडिट पक्ष होना चाहिए। अगर कम या अधिक है तो फिर हमारा सवाल गलत है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का, टू सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ कितना बचेगा, 4,000 रुपए। अब जाकर के ये हमारी एंट्री क्लोज हो जाएगी। यहाँ हम नरेशन डाल देंगे, नरेशन में यहाँ नहीं डालता हूँ क्योंकि जगह कम है, आपको पहले भी मैं बताया था। तो अब देखिए कि इसकी ये एंट्री कैसे बनी, इस पर हम लोग बात करते हैं। फर्नीचर क्रय किया की एंट्री क्या होगी, सही एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नकद खरीदा तो टू कैश, लेकिन हो क्या गया, हमने गलत एंट्री क्या कर दी, क्रय को डेबिट कर दिया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसके पहले हम जो द्विपक्षीय शुद्धियां बताए थे, तो इसकी सुधार की जब एंट्री बनाएंगे तो 6,000 का तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 6,000, लेकिन जो 4,000 है वो छूट गया था, तो उसको भी तो हमको दिखाना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये मैंने दो एंट्रियां एक में कर दी हैं। अगर इसको आप अलग अलग भी समझना चाहें तो अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेज अकाउंट 6,000, ये दोनों को डेबिट क्रेडिट करके इसका सुधार कर लेंगे। बची 4,000 जिसका लेखा ही नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4,000 टू सस्पेंस अकाउंट 4,000। ठीक है, तो दोनों का टोटल 10,000 ही आता, और ये प्रक्रिया हमको 2 बार करनी पड़ती। इस प्रक्रिया से हमको बचने के लिए, क्योंकि फर्नीचर दोनों में डेबिट है और दोनों में कॉमन है, तो इसको हम एक पास ही रखते हैं और यहाँ टू परचेज कर देते हैं और टू सस्पेंस कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। दूसरे को देखते हैं, मोहन से 20,000 की मशीनरी उधार खरीदी, परंतु क्रय खाते में 8,000 अभिलेखित कर दिया गया। सेम वही है, मोहन से हमने क्या किया, 20,000 की मशीनरी खरीदी और क्रय खाते में 8,000 डेबिट कर दिया, बाकी 12,000 का कोई अता पता नहीं है, वो छूट गया है। तो अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी हो जाएगी, अगर अलग अलग करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू परचेज अकाउंट 8,000, ये परचेज वाला हो गया। फिर दूसरा बनाएंगे सस्पेंस वाला, तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 12,000। अब दोनों की कंबाइंड एंट्री जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है, और टू सस्पेंस अकाउंट। अब अमाउंट जैसा कि वहां दिया हुआ है 20,000, मशीनरी में आप 20,000 डाल दीजिए। अब परचेज में 8,000 डेबिट हो गया था, तो हमने परचेज को यहाँ 8,000 क्रेडिट कर दिया, इसका प्रभाव यही खत्म हो गया। फिर बचा कितना, 20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 12,000, तो जो 12,000 है वो सस्पेंस को प्रभावित कर रहा था, तो 12,000 हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे। तो ये जो सेकंड एंट्री हमारी बनके तैयार हो गई, ये सेम इसी के जैसे इसको भी है, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। तीसरा देखते हैं, मशीनरी की मरम्मत पर 2,000 को मशीनरी खाते में 5,000 से डेबिट कर दिया गया, यानी मशीनरी की जो मरम्मत थी वो एक्चुअल में 2,000 की हुई, लेकिन मशीनरी को खाते को हम 5,000 से डेबिट कर दिए। ठीक है, तो 5,000 यानी 3,000 हमारा जो सरप्लस हो गया। अब क्या करना है हमको, मशीनरी की मरम्मत जो हुई 2,000, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी की मरम्मत की एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिपेयर से कम मशीनरी की मरम्मत कितने की थी, 2,000, हमने यहाँ 2,000 लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या किया हमने 5,000 से डेबिट कर दिया, मशीनरी को हम क्या कर दिए 5,000 डेबिट कर दिए। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, पहले इसको देखते हैं, यहाँ मैं एक कॉलम छोड़ रहा हूँ टू। अब मशीनरी को हमने डेबिट किया था, तो हम क्या करेंगे, हम मशीनरी को यहाँ क्रेडिट करेंगे, टू मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपए। ठीक है, मशीनरी को यहाँ हमने डेबिट, रिपेयर्स को डेबिट किया, मशीनरी जो कि यहाँ डेबिट हो गई थी गलती से, तो उसको हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, इसका प्रभाव खत्म हो गया मशीनरी का। लेकिन
रिपेयर जो हमारा हुआ था उसका छूट गया था, तो हमने यहाँ लिखा रिपेयर से अकाउंट डेबिट 2000। अब बच गया 3000, जो 3000 जाएगा, यानी 5000 हमने यहाँ किया और यहाँ 2000 है, तो 3000 अंतर है, तो 3000 जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में ये सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 3000 रुपए से, तब जाकर के इसकी एंट्री क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं हम लोग कि एक मशीनरी की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो मशीनरी की मरम्मत पर 2000 खर्च हुए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिपेयर से अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश। तो टू कैश तो हमारा सस्पेंस में आ गया, तो हम सस्पेंस में डालते हैं, लेकिन सस्पेंस जो है हमने मशीनरी को ही 5000 डेबिट कर दिया है, तो मशीनरी को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 5000 से। ये एक्स्ट्रा जो 3000 अधिक था उसको हमने सस्पेंस में डाल दिया 3000, बाकी जो 2000 रिपेयर का था उसको रिपेयर में डाल दिया। आगे देखिए चौथा है, 2000 से खरीदी गई एक पुरानी मशीनरी के नवकरण पर मरम्मत खाते में 400 से डेबिट किया गया। यानी एक मशीन जो 2000 की रिपेयर का खर्च हुआ था उसको केवल 400 रुपए से डेबिट किया गया। यानी जो मशीन थी 2000 की, ठीक है, 2000 की मशीन है, केवल 400 पुस्तकों में दिखाया गया रिपेयर के खाते में, तो बचा कितना, 1600 रुपए अभी और है जिसको दिखाना है। तो यहाँ सीधा सीधा एक एंट्री बना देंगे, रिपेयर से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 1600 रुपए इसकी अमाउंट हो जाएगी, ये सीधा सीधा हो जाएगा। रिपेयर से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी 1600 रुपए जो है वो लिखने से छूट गया, यानी 400 ही केवल दर्ज हुआ, तो यहाँ हम 1600 रुपए और बढ़ा देंगे, रिपेयर से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पांचवा है, एक पुरानी मशीनरी के पुस्तक मूल्य 6000 की बिक्री को विक्रय खाते में 10000 से क्रेडिट कर दिया गया। यानी एक मशीनरी है जो 6000 की बिक्री है, पुरानी मशीन को हमने, जिसका पुस्तकीय मूल्य 6000 था, लेकिन विक्रय खाते में हम उसको 10000 दिखा दिए। पहली गलती क्या हो गई कि मशीनरी को बेचे तो मशीनरी को क्रेडिट किया जाना, लेकिन हमने विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट में भी हमने गलती कर दिया, तो यहाँ दो खाते, अगर केवल ये अमाउंट मान लीजिए ये जो 6000 है और यहाँ विक्रय खाते को 6000 से डेबिट कर दिया जाता, तब क्या होता, यहाँ सस्पेंस अकाउंट पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम क्या करते, यहाँ सीधे सीधे हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और अमाउंट 6000 लिख देते, हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ 3 खाते प्रभावित हो गए, यानी आपका मशीनरी खाता हो गया, विक्रय खाता और सस्पेंस खाता, तीनों खाते प्रभावित हो गए। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, लास्ट वाला है, देख लीजिए, पुरानी मशीनरी के पुस्तक के बिक्री मूल्य, यानी जब हम मशीन बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते हैं, सीधा सीधा कैश आता है, मशीन जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सीधी सीधी एंट्री यही होती है। लेकिन हमने क्या कर दिया, विक्रय खाते को 10000 क्रेडिट कर दिया, तो अब विक्रय को हम 10000 यहाँ डेबिट कर देंगे। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10000 हमने विक्रय को क्रेडिट किया था, तो हमने 10000 यहाँ डेबिट कर दिया गया, विक्रय का प्रभाव खत्म हो गया। अब लेकिन क्रेडिट पक्ष में क्या जाएंगे, टू, सबसे पहले हमने क्या बेचा है, मशीनरी बेचा है, तो मशीनरी जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में कितना जाएगा, 6000 रुपए, 6000 हमने मशीनरी में डाल दिया। अब बचा कितना, दोनों का अंतर 4000, तो ये जो 4000 होगा वो किसमें जाएगा, अंदाजा आपको लग गया होगा, ये जाएगा सस्पेंस में, सस्पेंस अकाउंट 4000 रुपीज, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस एंट्री को, इस सवाल को देख लिए। ये थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री जो है वैसे भी कठिन होता है, विद्यार्थियों को कम समझ में आता है, तो जर्नल एंट्री आप इसकी चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक में बना रखा है, क्योंकि ये समय और श्रम की इससे बचत होती है और हमारे जो लेखे होते हैं वो अच्छे दिखते हैं। तो आप इसको करने का प्रयास करिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उस आपकी दिक्कत को समझाने का प्रयास किया जाएगा।